जीवन में संतुष्टि के अवसर तक पहुंचने के लिए मनुष्य को जो प्रयास करने होते हैं वह उतना मायने नहीं रखता जितना मायने रखता है मनुष्य का अपने प्रति विश्वासी होना। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे नेत्रों के समक्ष यह दिव्य संदेश प्रस्तुत हो रहा है क्योंकि आज नियति की यही मांग है कि तुम्हें ईश्वर प्रदत्त वो सभी सुविधाएं प्रदान कर दी जाएं जिनसे तुम्हारा जीवन बेहतरी की ओर बढ़ सके। मैं जानता हूं तुम अपने जीवन में किस प्रकार के दौर से गुजर रहे हो, कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिनका तुम सामना कर रहे हो, कहां कहां तुम्हें जाना पड़ रहा है, नई चीजें तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो रही हैं। नई चीजों के आ जाने से तुम्हारे भीतर कई बार थोड़ा भय भी जन्म लेता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी हाल में तुम अपने विश्वास को कमजोर ना पड़ने दो। भले ही तुमसे सब कुछ छीन लिया जाए, भले ही तुम्हारा सब कुछ छूट जाए, लेकिन अपने चरित्र में यह स्वभाव कभी विकसित मत करना कि तुम किसी भी चीज के बिना परेशान हो जाओ। अपने चरित्र के साथ कभी खिलवाड़ मत करना। चरित्र का अर्थ यहां वो नहीं जो समाज ने तुम्हारे मन में बैठा दिया है, मान्यताओं के जाल ने जो तुम्हारे मन में बैठा दिया है। मैं उस तरह के चरित्र की बात ही नहीं कर रहा। चरित्र का अर्थ तुम्हारा वास्तविक स्वभाव है। किसी निश्चित परिस्थिति में तुम कैसा विचार रखते हो, कैसे वसूल तुम्हारे जीवन में होते हैं, यह तुम्हारे चरित्र को दर्शाता है। मेरे प्रिय, जीवन में जब भी आगे बढ़ने का अवसर आता है तब मनुष्य यदि स्वयं ही पीछे हट जाए तो यह उसके चरित्र को दर्शाता है। वास्तव में यह इसके कमजोर चरित्र को दर्शाता है और तुम्हें मैं एक कमजोर मनुष्य के रूप में कभी भी नहीं देखता। मैं तुम्हें सदैव ही एक ताकतवर मनुष्य के रूप में देखता हूं, एक ऐसा मनुष्य जो जीवन में जीतने के गुण को रखता है, जो जीवन में सब कुछ पा लेने की क्षमता रखता है। और मैं तुमसे यह उम्मीद करता हूं कि तुम आगे बढ़कर सभी तरह की चुनौतियों का सामना करोगे। और यह सिर्फ एक दिखावा है, एक नाटक है, क्योंकि वास्तविकता में तो कोई चुनौती इतनी विशाल नहीं कि तुम्हें चोट पहुंचा सके। सब तुम्हारी सोच से छोटी ही है। तुम अपनी सोच में यदि उसे बड़ा बना लो तो यही काल्पनिक चुनौती इतनी बड़ी हो जाती है कि तुम्हें ही परेशान करने लगती है। लेकिन मैं जानता हूं तुम उन मनुष्यों में से नहीं हो जो परेशान हो। तुम परेशान होने वाले लोगों में से हो ही नहीं। तुम तो खुशहाल रहने वाले लोगों में से हो। तुम सुविधा संपन्न जीवन जीने वाले मनुष्यों में से हो। तो निश्चित तौर पर तुम्हारी सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। निश्चित तौर पर तुम्हारी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में आगे बढ़ने का अवसर आ रहा है। तुम्हारे लिए प्रेम को महसूस करने का अवसर आ रहा है। जिन चीजों का अभी तक अभाव था, जो समस्याएं तुम्हें अभी तक घेर रही थी, अब उससे पार निकलकर खुशहाल होने का अवसर आ रहा है। और अब जब तुम्हारे लिए यह अवसर आ गया है
तो तुम्हें बिल्कुल भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। वास्तव में अपने मन से सभी प्रकार के भय को निकाल फेंको, क्योंकि मैं यहां तुम्हारी सहायता के लिए हूं। मैं तुम्हारे जीवन में बार बार तुम्हारा समर्थन देने आया करता हूं। मैं अक्सर यह निराकार रूप में ही करता आया हूं, लेकिन अब मैंने योजना बनाई है तुम्हारे जीवन में साकार रूप में उतरने की। साकार रूप में तुम्हें हर तरह का लाभ पहुंचाने की। प्रिय बच्चे, जीवन की चुनौतियों से निपटने का सही समय आ गया है। खुशहाली के साथ जीने का सही समय आ गया है। तुम चाहे जिस भी तरह की परिस्थिति में हो, एक बात याद रखो, तुम इस संसार में कभी भी हार नहीं सकते। मैं ऐसी योजनाएं बना रहा हूं जिससे तुम्हें कभी हार का सामना करना ही ना पड़े। लेकिन तुम ये याद रखो कि तुम कभी इतने आश्वस्त होकर आलसी मत हो जाना कि जीवन में संघर्ष करना ही छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, जब मनुष्य आश्वस्त होकर आलसी हो जाता है तब और चुनौतियां आती हैं। वास्तव में तुम्हें कार्य करते रहना है, निरंतर जुटे रहना है। अपने लिए, अपनी प्रगति के लिए कार्य करो। दूसरों के लिए कार्य करने के लिए मैं नहीं कह रहा। केवल धन के लिए दूसरों के लिए कार्य करना उचित नहीं है, बल्कि कोई ऐसा कार्य जो तुम्हें आजादी दे, उसकी ओर बढ़ने का प्रयास करो। और मैं वह कार्य तुम्हें अवश्य दिलाऊंगा, लेकिन तब तक तुम्हें वह सब करना होगा जिसमें तुम बेहतर हो। तुम्हें वह करना होगा जो करने से तुम्हारा समग्र विकास हो। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में जीत की खुशहाली भर दूंगा, लेकिन तुम्हें सच्चाई के साथ, खुशहाली के साथ सामना करना होगा। चाहे जैसी भी परिस्थिति तुम्हारे समक्ष क्यों ना आ जाए, तुम सामना करना और डरना मत। याद रखना, मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूं और बहुत ही जल्द मैं तुम्हारे जीवन से सभी मुश्किलों को समाप्त कर दूंगा। मेरे प्रिय, जीवन में जीतने के लिए कई बार मनुष्य को हारना पड़ता है। इसलिए कभी भयभीत ना होना, कभी ना घबराना, खुलकर जीवन जीना। और याद रखना, मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। प्रिय बच्चे, जो मनुष्य इस संसार में बांटना जानता है, वही प्राप्त करने का गुण भी रखता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सुख, दुख, मनुष्य जो कुछ भी बांटता है, बदले में वह पाता है। अपने जीवन में वही स्वीकार करता है। तुम इस पल में जो पाना चाहते हो, वह बांटना प्रारंभ कर दो, बिना देरी, बिना संकोच, बिना संदेह के। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो इसी पल में, बिना झिझक, बिना संकोच, बिना संदेह के। संख्या 555 लिख डालो और लिख दो अपनी जीत की वो कहानी जो अब तक अधूरी थी, लेकिन सदैव अधूरी नहीं रहेगी। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए, सफलता, सुविधा, खुशहाली दिलाने के लिए। मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी प्रगति होगी, तुम्हारा उत्थान होगा।